नमस्कार, सिटी लाइव में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग में लाखों का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। तो रतलाम के करमदी रोड पर एक कैटरिंग गोदाम में अचानक आग लग गई। आग पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से काबू पाया गया। आग से गोदाम में रखे लाखों का सामान जलकर खाक हो गए। गोदाम के मालिक रतलाम निवासी सुनील जैन को इसकी सूचना दी गई कि उनके गोदाम में आग लग गई है। तुरंत मौके पर पहुंचे, तब तक गोदाम में जो आग लगी थी उसने भीषण रूप ले लिया था। गोदाम पूरी तरह से लपटों में घिरा हुआ था। आग पर काबू पाने के लिए सूचना इसकी फायर ब्रिगेड को दी गई। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की करीब आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल आग लगने की वजह का स्पष्ट नहीं हो पाया और संभावना ये जताई जा रही कि पूजा के लिए लगाए गए दीपक की वजह से यहाँ पर आग लगी होगी। घटना स्थल पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे। आग लगने से गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। लाखों के नुकसान की संभावना है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग से 6 दिन पहले भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023 के नाम से भाजपा ने इसे जारी किया। मैनिफेस्टो में महिलाओं, युवाओं, किसानों पर फोकस है। कांग्रेस इससे पहले ही वचन पत्र जारी कर चुकी है। दोनों प्रमुख दलों के घोषणा पत्र में क्या खास है, इस ग्राफिक के जरिए आप देख पा रहे हैं। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए हैं, जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अब इन वादों पर जनता कितना भरोसा करती है, ये जब 3 तारीख को नतीजे जारी होंगे उस दिन ये पता चल पाएगा कि आखिर किनके वादों पर जनता ने भरोसा किया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के महतारी वंदन योजना पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना संचालित नहीं है। योजना के नाम पर फर्जी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। भाजपा जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इधर जांजगीर चांपा के नवागढ़ में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने घोषणा पत्र में महिलाओं को हर माह 1,000 रुपए देने की बात कही है। इसमें गलत क्या है? वर्तमान में इस प्रकार की कोई योजना छत्तीसगढ़ में संचालित नहीं है, किसी विभाग में नहीं है और ना ही कोई विभाग का इसमें नाम है। सक्षम अधिकारी का भी नाम नहीं है जिसके सामने हमको ये प्रस्तुत करना है और उन विधानसभाओं में ये फॉर्म नहीं भराए जा रहे हैं। तो कुल मिला के पूरा मामला चुनाव और वोट का खेल है। हमारी घोषणा है, हम देंगे और वादा है, तो उसमें किसी को आपत्ति होने की कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों आपत्ति करें? भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में डाला है, खुला है, सार्वजनिक है, पेपर में दे रहे हैं। आपत्ति करने का क्या? कांग्रेस को देना है तो देना भाई। पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश में एकदम सबो जगह वही बात चलत है कि भाजपा 1,000 दी। अब हमन ओकर फार्म ला भरा थन कि भाई जब देबो तब लिखा के ले लेथन तो रजिस्टर्ड हो जाही, वो सब बोला मिल ही। पर वो कांग्रेस पार्टी जब फॉर्म भराए रही बेरोजगारी भत्ता के और आज तक नहीं दिस, तब ओकर छाती में जलन हुआ थे। रायपुर दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने 2 दिन पहले बैजनाथ पारा में हुई घटना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि घटना के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो बयान सामने आया उससे मैं आहत हूं। सीएम ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, कोई भी सभ्य आदमी उसका प्रयोग नहीं करता। मैं सीएम के खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा। साथ ही चुनाव आयोग से भी शिकायत करूंगा कि 5 दिन के लिए उनके भाषण पर रोक लगाई जाए। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बोलने की बजाय उन्होंने मेरे विरुद्ध अपशब्दों का उपयोग किया। मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करने के लिए चुनाव आयोग में शिकायत भी करूंगा कि कुछ लोग छत्तीसगढ़ की रायपुर की दिवाली को खराब करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने ऐसी घटना की। हमारे कार्यकर्ता तो उसके बाद भी जिद पर अड़े थे, हम वहां वापिस जाएंगे। परंतु मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े त्योहार दीपावली के समय पर किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित हो, अशांति हो, ये मैं नहीं चाहता था। डिंडोरी के ग्राम
कोर्रा मठ में कांग्रेस की चुनावी सभा के ठीक दुकान के सामने अचानक एक स्टोव ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि दुकान के पास मौजूद 2 बच्चियां और 3 ग्रामीण आग में झुलस गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक बच्ची की हालत गंभीर है, उसे जबलपुर रेफर किया गया। स्टोव ब्लास्ट होने के बाद ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद के हालात भी बन गए। सभा चल रही थी, उसी दौरान वहाँ किसी ने क्या किया कि वो स्टोव फटा और भारी घटना घटित हुई और उसमें लगभग 5 लोग घायल हुए। ये घटना पूरी तरह से साजिश की तहत हो सकता है। ये बहुत बड़ी जांच की विषय है। मार्केट कोर्रा मठ का था, एकदम से फूटा है तो फिर मैं जाके देखा वहाँ तो 6-7 लोगों को नुकसान हो गया था बहुत ज़्यादा। छत्तीसगढ़ में दूसरे दौर के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रचार अभियान जारी है। शनिवार को सीएम भूपेश ने भिंद्रानवागढ़ विधानसभा के झापर गांव में सभा की। यहां उन्होंने अपनी सरकार की योजनाएं गिनाई और बीजेपी पर हमला बोलते हुए फिर कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। सीएम भूपेश धमतरी के सिहावा पहुंचे, साखरा में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। कांग्रेस प्रत्याशी अंबिका मरकाम के लिए जनता से वोट मांगे। यहां से मुख्यमंत्री धमतरी पहुंचे, विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा पाठ कर जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। अब आज के डेट में हमारा 15 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती रही, लेकिन इस समय कांग्रेस पार्टी एक तरफा यहाँ जीत हासिल करेगी, ऐसा पूरा विश्वास। इस बार 75 पार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर है। राजनाथ सिंह ने सीतापुर, भरतपुर और पाटन में चुनावी सभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं का कोयला से इतना दोस्ताना रिश्ता है कि इन्हें जहां भी कोयला दिखता है अपने हाथ और मुंह काला करा लेते हैं। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार भूखी और भ्रष्ट है। उन्होंने आगे कहा कि सीएम बनने के लिए आपस में लड़ते भी रहे हैं। नया और छत्तीसगढ़ बनाने का उनका सपना था अटल जी का, और यही सपना हमारे मोदी जी का भी है। लेकिन मोदी जी के आने के बाद 2-2.5 वर्षों के बाद ही रमन सिंह जी की सरकार चली गई, और इस कारण मोदी जी का जो एक नया छत्तीसगढ़ बनाने का सपना था मेरे बहनों भाइयों, वह साकार नहीं हो पाया। पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो 8-10 फसलों पर ही केवल एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी, केवल 8-9 फसलों की। अब उसे बढ़ाकर 90 से अधिक ऐसे वनोपज हैं जिन पर की मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पर जिनकी खरीद की जा रही है। और हम लोग राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते, हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। 1951 से जब हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, तब से लेकर आज तक हमारा चुनावी घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए, जो हमने कहा वो हमने किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह इन दिनों मिशन एमपी पर और ताबड़तोड़ जनसभा और रोड शो कर रहे हैं। और इसी कड़ी में शनिवार को अमित शाह धार पहुंचे और ब्रह्मलीन संत श्री 1008 गजानन जी महाराज के दर्शन किए। इसके बाद मनावर में रोड शो किया, साथ ही जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के विजय के 3 तिगड़ा, ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में भी 3 परिवार है। एक है कमलनाथ का, वो नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। दूसरा है दिग्विजय सिंह का, वो भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और तीसरा है सोनिया गांधी का, वो राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब मुझे बताओ बदनावर वालों, जो अपने बेटे बेटी के लिए राजनीति में है, वो बदनावर के मतदाताओं का भला कर सकते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी राजनीति में गरीब कल्याण कर भारत को सबसे समृद्ध देश बनाने के लिए हम राजनीति में है मित्रों।
सीएम शिवराज इन दिनों लगातार चुनावी सभा और रोड शो कर रहे हैं और इसी कड़ी में शनिवार को मुख्यमंत्री सिवनी के केवलारी पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस को भ्रष्ट पार्टी बताया। कमलनाथ जी पुलिस को धमकाता है कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं, आप लोग को देख लूंगा। फिर बोलता है दिग्विजय सिंह का कपड़ा फाड़ो। नीतीश कुमार जी मानसिक संतुलन खो चुका है, उसका थोड़ा आराम का जरूरत है, उसको थोड़ा रेस्ट लेने का जरूरत है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों के दिग्गज एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को जेसीसी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी अभनपुर विधानसभा के ग्राम खोरबा पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित जोगी ने आम जन से जेसीसी प्रत्याशी माखन ताम्रकार के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस बार वो अपने बेटे को मौका देकर एक ऐसी सरकार बनाएगी जिसका हाईकमान दिल्ली में नहीं, जिसका हाईकमान, जिसकी चाबी छत्तीसगढ़ की जनता के पास खुद। आप देख ही रहे हैं कैसे जनसैलाब और कोने कोने से आए हुए हैं। सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। आशा विश्वास है कि इस बार पूरे अभनपुर क्षेत्र में नांगरी चलेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। कांग्रेस ने रायपुर ग्रामीण विधानसभा सीट से विधायक सत्यनारायण शर्मा के बेटे पंकज शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। सत्यनारायण ने अपने बेटे पंकज के प्रचार प्रसार के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पर स्पेशल रथ तैयार किया। IBC 24 संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने सत्यनारायण शर्मा से खास बातचीत की। रायपुर ग्रामीण से कांग्रेस ने पंकज शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले कि आप जो है कई बार के विधायक रहे सत्यनारायण शर्मा को अभी देख सकते हैं। सत्यनारायण शर्मा के बेटे हैं पंकज शर्मा और पंकज शर्मा के चुनाव के लिए आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक विशेष तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो जिसके जरिए वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप क्यों बनवाए हैं ये वाली गाड़ी? ये गाड़ी का चूँकि जनसंपर्क करने के लिए बहुत आसान है, लो स्पीड में चलने वाली गाड़ी है। इसमें RTO के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, केवल हमने इलेक्शन कमीशन से परमिशन ली है। पंकज शर्मा की स्थिति को भी आप क्या देख रहे हैं? रायपुर ग्रामीण शर्मा की स्थिति बहुत मजबूत है, वो वर्षों से काम करते आ रहा है और हर जन एक आदमी से उसका व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पंकज शर्मा अच्छे मतों से जीतेगा। इससे पहले आपके बेटे जो है आपके लिए कैंपेनिंग करते थे, अभी आप कैंपेनिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं अपने सामने, अपने नज़रों के सामने एक बाप बेटे के सर पर ताज बंधा देखे, ये बाप की अंतिम इच्छा होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ पंकज को जनता का भारी समर्थन मिले, मतदाता भाइयों का आशीर्वाद मिले। तो आपने सुना और ये देखा कि जो आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी है वो विक्ट्री साइन भी जो है दिखा रहे हैं। अब देखना होगा 3 दिसंबर को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो छत्तीसगढ़ और खासकर रायपुर ग्रामीण में किसकी जीत हो रही है और किसकी हार हो रही है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। OP चौधरी को बड़ा आदमी बनाने के अमित शाह के बयान पर सियासी घमासान मचा है। के कुनकुरी में भी सभा के दौरान भाजपा प्रत्याशी विष्णुदेव साय को बड़ा आदमी बनाने का बयान उन्होंने दिया था। कांग्रेस अब दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर बीजेपी से बड़ा आदमी की परिभाषा पूछ रही है। कांग्रेस का कहना है कि अमित शाह स्पष्ट करे कि क्या भाजपा हर जिले से एक CM या डिप्टी CM जैसा फीस चुनने वाली है। इधर मामले में भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस में बड़े आदमी का अर्थ सिर्फ राहुल गांधी से है, लेकिन भाजपा में आम कार्यकर्ता भी बड़ा आदमी बन सकता है। पहले तो अमित शाह ये तय करें कि वो कितने बड़े आदमी बनाएंगे। हर जगह जा रहे हैं, रायगढ़ में आए OP चौधरी को बड़ा आदमी बनाऊंगा, आप विधायक बनाइए। दूसरी वो कुनकुरी में गए, वहां विष्णु साय को बनाएंगे। तो आप पहले ये तय कर लीजिए कि अगर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आता है तो कितने मुख्यमंत्री होंगे। बड़े आदमी की परिभाषा अगर कांग्रेस समझ सकती तो कांग्रेस के मुंह से ये सेंटेंस नहीं निकलता। बड़ा आदमी का मतलब होता है जो अपने क्षेत्र में आम जनता के हितों की रक्षा करे। बड़ा आदमी का मतलब होता है जो अपने क्षेत्र में जनता के लिए लड़ाई लड़े। बड़े आदमी का मतलब होता है जो केवल अपने अपने क्षेत्र की नहीं और अपने क्षेत्र से अलग पूरे छत्तीसगढ़ की चिंता करे। हट्टा के गाता कौड़िया गांव में चोरों ने
खेत से चोरी करना चोरों को महंगा पड़ गया। ग्रामीणों ने खेतों में मोटर पंप और बाइक चोरी कर रहे चोरों को पकड़ लिया, जहां से 3 चोर भाग निकले और एक चोर को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि 4 चोर खेतों में मोटर पंप चोरी करने के मकसद से घुसे थे। मामले को लेकर थाने में शिकायत की गई। ग्रामीणों की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। चोर चोरी कर रहा था हमारे चाचा जी की मोटर, तो उसको मैं जब हार से आया तो मैंने देखा कि ये कंधे पर मोटर रखी थी। तो मैंने जैसे ही आरोपी को देखा और पकड़ने के बाद मैंने लोगों को बताया, गांव में वहीं लोग थे कुछ, तो वो आए। उसके बाद फिर पुलिस को सूचना दी। यहाँ पता चला घर से फोन आया कि आपकी मोटर जा रही है। कुछ लोगों 3-4 लोग हैं और उन लोगों ने सामने वाले को पकड़ा भी है। मोटर काट के रखी हुई है, ले जा रहे थे कंधे के साथ। दूसरे चरण के मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और इसी क्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सूरजपुर के दौरे पर पहुंचे। सबसे पहले प्रतापपुर विधानसभा के धर्मपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा किया। पहला चरण में चुनाव हो चुका है और इन 20 सीटों में कांग्रेस जबरदस्त बढ़त बना के आ रही है। फिर छत्तीसगढ़ में अभी सेकंड फेज का चुनाव हो रहा है, फिर हम लोग फिर से सरकार छत्तीसगढ़ बनाएंगे। हमारे प्रेम साय सिंह टेकाम हमारे सीनियर लीडर हैं और वो पूरे विधानसभा में काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। आगे कांग्रेस पार्टी उनको ध्यान रखेगी। रायगढ़ में रोशनी के पर्व दीपावली पर बिजली की निर्बाध आपूर्ति करने के लिए सीएसईबी ने खास तैयारी की। त्योहार के मद्देनजर कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई, तो वहीं मेंटेनेंस के लिए 40 टीमें तैनात की गई। इतने नहीं, 13 मोबाइल टीमें भी बनाई गई, जो कि कंप्लेन आने पर 30 मिनट के भीतर फॉल्ट को दुरुस्त करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा परिवार सहित शनिवार को बाजार पहुंचे। उन्होंने दिवाली की खरीदारी की। IBC 24 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देश में स्वदेशी वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी लोकल फॉर वोकल अभियान चला रहे हैं। हम सभी को भी स्वदेशी वस्तुएं खरीदनी चाहिए। दीपावली का त्यौहार है और दीपावली के त्यौहार पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी निकले हैं खरीदारी करने। उनसे ही बात करें। सर, आज दीप उत्सव की शुरुआत चूंकि कल से हो गई है और आज आप भी निकले। आज दिवाली के पावन पर्व पर मैं आपके माध्यम से सभी को शुभकामनाएं बधाई देता हूं। मैं परिवार के साथ अभी आया हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि वोकल फॉर लोकल में स्वदेशी उत्पाद अपने लोगों के द्वारा, अपने कारीगर के द्वारा बनी हुई चीज़ों को खरीदना। तो अभी दीपक जो आप देख रहे हैं, ये हमारे सभी सामान्य जो लोग हैं ये बना करके तैयार करते हैं। इन्हें बल मिले, इन्हें संबल मिले। तो प्रधानमंत्री जी का यही आह्वान है कि आत्मनिर्भर भारत में वोकल फॉर लोकल में इन चीज़ों को हम खरीदें, इनको प्रोत्साहित करें। तो मैं परिवार के साथ अभी आया हूं और इन सभी मित्रों से इन चीज़ों को खरीदने का भी हम प्रयास। सर, अयोध्या में भी करोड़ों दीपक जो हैं वो जला। ऐतिहासिक वर्ष है, नए भारत का नव उत्कर्ष, और जिस प्रकार से अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम के उस मंदिर में, उस स्थान पर, सरयू के तट पर 22 लाख दीपक जले। इतिहास बनाया भारत के अंदर नहीं दुनिया के अंदर। तो इसलिए भगवान राम के प्रति श्रद्धा और आस्था का जो केंद्र है, और 22 जनवरी एक ऐसी तिथि है जब भगवान रामलला विराजमान होंगे। तो ये एक एक भारत के लिए, भारतीय के लिए गौरव का क्षण है। तो नए भारत का नए उत्कर्ष माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है। कमल दिवाली भी इस बार कमल दिवाली मन रही है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमने आह्वान किया है, सभी कार्यकर्ता, आम जनता जनार्दन इस बार कमल दिवाली मना करके मध्य प्रदेश के अंदर कमल खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल इस बार इतिहास बनाएगा। आप बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जो है इतिहास बनाएगा, ये कहते हुए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा नजर आए हैं। और जिस तरीके से साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, उस आह्वान पर हम लगातार काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ दुष्यंत पारसर, IBC 24 भोपाल। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव की रौनक देखते ही बन रही है। अयोध्या में 7वां दीपोत्सव मनाया जा रहा है और इस बार 21 लाख दिए जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया।
बीते साल यानी 2022 में भी रिकॉर्ड 15,76,000 दिए जलाए गए थे, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। पीएम मोदी बीते साल यहां मौजूद थे और इस बार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन शामिल हुई और इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए 41 देशों के राजदूत अध्याय विदेशों से करीब 61 शख्सियत दीपोत्सव में शामिल होने आए। अवध विश्वविद्यालय के 25,000 वॉलंटियर्स ने 21 लाख दीपक प्रज्वलित कर इतिहास रच दिया। तो रोशनी का यह उत्सव, दीपावली का यह त्योहार आप सभी के जीवन में सुख और शांति लेकर आए। इसी शुभकामना के साथ IBC 24 परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सबो झंडा दिवाली के गाड़ा गाड़ा बधाई। सब लोग के दिवाली के बहुत बहुत शुभकामना। मी अंदर की दिवाली शुभाकांक्षी। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। जमुदाई दीदी मल्ला दिवाली त्योहार की गाड़ा गाड़ा बधाई। रउआ सबके दीपावली के शुभकामनाएं। आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली पर समस्त को शुभकामनाएं। दिवाली के गाड़ा गाड़ा बधाई। दिवाली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली। जम्मू संगवारी मल्ला दीपावली के गाड़ा गाड़ा बधाई। ਤੁਹਾਨੂੰ और ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ परिवार ਨੂੰ दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। आप सभी को हैप्पी दिवाली। आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोग दिवाली के गाड़ा गाड़ा बधाई। शुभ दिवाली। आप सबो जनला दिवाली की बहुत बहुत बधाई। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు। सगळ्यांना दिवाळीची हार्दिक शुभेच्छा। आप सभी मनला दीपावली के गाड़ा गाड़ा बधाई हो। शुभ दीपावली। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली की गाड़ा गाड़ा बधाई। आपणास दिवाळीची हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। अंदर की दीपावली शुभकामनाएं। आपणास दीपावली बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंजॉय दिवाली। आप सबो झल्ला दिवाली के गाड़ा गाड़ा बधाई। आप सबो झल्ला दीपावली के गाड़ा गाड़ा बधाई। आप सब झल्ला दिवाली के गाड़ा गाड़ा बधाई। आप सबने दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं અને અભિનંદન। अहाँ सबके दिवाली के हार्दिक शुभकामना दैत छी। आप सबन ने दीपावली की शुभकामनाएं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।